इतना दिमाग में जरूर था कि आप क्रिश्चियन होने के कारण टारगेट किए जा रहे हो। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये किसी मंदिर में गुरुद्वारे में जाकर रेट डाल दें। जितना सोना मैंने इनकम टैक्स को लिख के दिया हुआ कि मेरे घर में है, उससे आधा सोना मेरे घर में। बैग्स निकले इतने भरे भरे। मैंने कहा लो जी, बैग निकल गया तो मुझे लग गई। बैग खोलिया अनॉइंटेड रुमाल, अगला बैग खोलिया तेल, अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल। मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए। लेकिन एक बात मैं उनसे कहता रहा कि भाई साहब, आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स वाले आए तो उन्होंने सोचा कि इनकी जायदाद है, इनके घरों में जब हम जाएंगे तो इस दीवार से सोना निकलेगा, इस तिजोरी से 500-500 की गड्डियां निकलेंगी। एक जगह नहीं, काफी जगह वो गए। कपूरथला ब्रांच में गए, जहां से उनको पूछा उन्होंने हालचाल बंदे का, वहां 70 रुपए थे। बाइबल कॉलेज में गए, वहां 90 रुपए थे। सोफिया इंस्टीट्यूट में गए, वहां 1100 रुपए निकले हैं। मेरे साली के घर पे गए रेड मारने, वहां 500 रुपया निकला है। मेरे ससुराल में गए, वहां 13,000 रुपया निकला है। तो जहां भी वो गए हैं बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए हैं खाली हाथ। तो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी चर्च में, मेरी चर्च के सराउंडिंग में, मेरे एक भी वेन्यू में कोई कच्चा कागज, कोई फॉरेन ट्रांसफर, कोई पैसा, कोई फालतू सोना, कुछ नहीं। फिनिश एवरीथिंग, कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या था नहीं, अब मैं रीजन बताना चाहता हूं। कारण क्या था, मैं 15 साल से बोल रहा हूं कि चर्च का पैसा चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता। हम कच्चे में कोई चीज नहीं लेते। आप मेरे को चर्च में आके बोलोगे, कहते चर्च के बिल कहां हैं? जिस दिन चर्च की नींव पत्थर डला, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चर्च में किसी भी जगह जाके उंगली कर दो, मुझे इसका बिल चाहिए, मैं आपको बिल दूंगा। ये वो चर्च है। ये बाबाओं वाला चर्च नहीं है जहां पर बाबा जी ने अंदर 200 करोड़ दबाया होगा और आप उठा लोगे 200 करोड़। यहां 20 रुपए भी नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने देख लिया, उनका कसूर नहीं था, इनकम टैक्स वालों का कोई कसूर नहीं था। वो अपना काम कर रहे हैं, वो सरकारी इंप्लॉई हैं। ऊपर से ऑर्डर आया, वो आ गए, उन्होंने देखा, चाय वाय पी, इंजॉय किया, बातें शातें की। जैसे लोग मुझको बताते थे कि वो आएंगे जी, ऐसा होता है जी, वो क्वेश्चन करते हैं जी। मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की, कोई फालतू बात नहीं की। आए, बैठे। मैंने खुद कहा, मैं कहा सर जल्दी जरा घर सर्च करो, मैं फ्री हो जाऊं। तो खुद मैं घर पे लेके गया, एक एक कोना बेड सर्च आधा किया। मैंने कि आधा नहीं करो, आप पूरा सर्च करो, कपड़े निकाल लो, पूरा सर्च करो, एंजॉय करो, पूरी सर्च को मजे लो, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। तो उनको मालूम था कि यहाँ कुछ नहीं है। तो 2-3-4 घंटे में सब तरफ से न्यूज आ चुकी थी कि किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी कॉलेज में, किसी बाइबल कॉलेज, किसी ब्रांच में, यहाँ मेरे घर, मेरे मम्मी पापा के घर कुछ नहीं निकला। तो जस्ट उसके बाद फिर जस्ट फॉर्मेलिटी थी, पेपर चेक किए, वो चेक किया, रजिस्ट्री चेक की, वो है ही सब पक्के में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें कोई उनसे गुस्सा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम कॉपरेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बात नहीं की फालतू। जस्ट वो अपना काम कर रहे थे, हम भी अपना काम कर रहे थे। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। मैंने उनको गुस्सा नहीं किया, मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि वो एक सरकारी इंप्लॉय है जो सरकार के कहने पे आपके पास आया है और उसने चेकिंग करनी है। आप अगर राइट हो तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात मैं उनसे कहता रहा कि भाई साहब, आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने देख ही लिया। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा बड़ी जरा आप मंगवा लो गाड़ी, 80,000 50,000 रुपया मिला है चर्च में, तो फिर गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा आपको। तो फिर ऐसे मजाक मजूक हम करते रहे, आपस में कुछ नहीं था। उनका भी रीज़न ये है कि वो जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कुछ चल रहा है आपके पास, तो आप कच्चा पैसा कहाँ है, फॉरेन से क्या आ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं ऐसा था। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती चेक करना, हमारी जिम्मेवारी थी चेक करवाना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ गालियां निकालने की जरूरत नहीं है किसी को, वो हमारे सब भाई हैं। लेकिन शैतान शर्मिंदा हुआ है, जो लोग सोचते थे कि इनके रेट डलवा लेंगे तो पता नहीं इनके क्या निकलेगा, क्या पड़ेगा। हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे। मैंने कहा लो जी, बैग निकल गए तो मुझे लग गई हैं। बैग खोलिया अनॉइंटेड रुमाल, अगला बैग खोलिया तेल, अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल। मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए। तो डोंट वरी, आप चेक करो। तो चेक सब कुछ हुआ, हर कोना चेक हुआ जहां मैं बैठा हूँ, प्रेयर माउंटेन एवरीथिंग। तो ये स्टोरी थी 2 दिन की। तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, हमें कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो होना ही था। आज हमारा चैनल है, इस पे भी ये चीज़ें होनी है आगे जाके, क्योंकि हम प्रभु की बातों को आगे लेके आ रहे हैं, हम प्रचार करना चाह रहे हैं, हम परमेश्वर की सच्चाई को आगे रखते हैं। जिस तरह से नरोला जी, जिस तरह से प्रॉफिट विजेंद्र जी, जिस तरह से जितने हमारे पास्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन चर्चेस है, ये चर्चेस का उद्देश्य यही है कि वो एक इंसानियत को जन्म दे, एक सच्चाई को प्रकट कर पाए जो छुपी हुई है। इस दुनिया के अलग एक दुनिया है
जो कोई देखना नहीं चाहता है, जो वो सच्चाई को समझना नहीं चाहता, वो सिर्फ हवा में जीना चाहता है, हवा में अपनी ज़िंदगी को उड़ाना चाहता है, किसी के कहने में आके, किसी की बातों में आके अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने जीवन का नाश करना चाहता है। और वो सोचता है कि जो उसे आज्ञा दे रहा है, जो उसे समझा रहा है, वो सत्य है। वो हमारे पश्चाताप को चाहता है, वो हमारे अंदर के मन को साफ देखना चाहता है, वो हमारे हृदय को कोमल देखना चाहता है, दया से भरा हुआ देखना चाहता है। सिर्फ उसका ये उद्देश्य है कि जो मैंने बना के भेजा है, जिस तरह से आज हम एक जन्म लेते हैं, माँ के पेट में हमारे पास कोई बुराई नहीं आती, कोई कर्ज नहीं आता, कोई रोग नहीं आता, कोई बीमारी और कोई भी चीज़ हमें कमज़ोर नहीं करती। जिस तरह से हम बड़े होते जाते हैं और हम चीज़ों में जुड़ते जाते हैं और हम कमज़ोर होते जाते हैं। तो आप चारों तरफ देख रहे हो, जहाँ पर आज लोग चंगाई छुटकारा चाहते हैं, बीमारियों से आज़ादी चाहते हैं, जहाँ लोग अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, परंतु वो भटके हुए हैं, वो लोगों के पास जाते हैं। और वो लोग जो अच्छे काम करते हैं, जिस तरह से हमारे प्रॉफिट विजेंद्र और हमारे नरोला, हमारे जो भी चर्च के पास्टर, दास दासी जो दुआएं करते हैं, उन दुआओं पे वो शंका करते हैं। और शंका होगी, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो झलकता है, जब बुराइयां बढ़ जाती है तो वो ख़त्म होगी। यही सच्चाई है परमेश्वर की। और जो आसपास हमारे होता है वो हमारे खिलाफ ही होगा। आज प्रॉफिट जी के साथ जो भी हो रहा है, हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर उन्हें बहुत बड़ा स्थान देने जा रहा है, बहुत बड़े ऊंचे पे लेके जाना चाह रहा है। क्योंकि आज अगर उनकी परख हो रही है तो उनकी परख तो होती ही रहती है। आज उनके पास जो ताकत है, मैं जानता हूँ, मैं देख के आया हूँ, कोई में इतनी ताकत नहीं जो परमेश्वर ने उनको दी है कि वो सरेआम प्रभु का प्रचार बेखौफ, निडरता से और बेफिक्र होकर, अपनी जान की ना परवाह करते हुए वो परमेश्वर की व्याख्या करते हैं, चंगाइयाँ देते हैं, छुटकारा देते हैं। और इस मुल्क में, इस मज़हब में, इस हिंदू राष्ट्र जो चीज़ें आज हो रही है, बातें बोली जाती है धर्म को लेके, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक प्रेम है। अगर आप हर एक चीज़ को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, हिंदू सर्वधर्म हिंदू है, एक समाज राष्ट्रीयता है, कोई धर्म नहीं है। दया, प्रेम, इलाज, किसी की मदद करना, ये धर्म है जो प्रॉफिट विजेंद्र जी करते हैं। लगाने दो उनके ऊपर आरोप, लगाने दो उनके ऊपर एलिगेशन, पर उनके पास प्रभु की ताकत है और वो ताकत प्रकट होने वाली है। हम विश्वास करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए कि वो प्रबलता से हर एक सिचुएशन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे और प्रभु के कामों के लिए इसी तरह खड़े रहेंगे। आमीन।